अनूप शहर में बिजली घर में मेन गेट पर भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों एवं किसानों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, घरेलू बिजली आदि चीजों की दरों में हुई बेहताशा वृद्धि एवं बढ़ती महंगाई को लेकर बिजली घर पर प्रदर्शन किया गया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अनूप शहर एसडीएम पदम सिंह को सौंपा गया। जिला उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने बताया कि घरेलू बिजली के बिलों में भारी अनियमितता चल रही है एवं बिजली के बढ़ते दामों में बेहताशा वृद्धि की जा रही है, जिससे किसान और मजदूर काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। बिजली की बढ़ी हुई दरों पर तत्काल प्रभाव से सरकार को रोक लगानी चाहिए। हम करेंगे सवाल। क्या नाम है आपका? राजकुमार चौधरी। किसान यूनियन में कौन सा पद है आप? मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ मैन का, भारतीय किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारी समस्या केवल यही है कि ये डीजल, पेट्रोल, ये बड़े बड़े अंबानी अडानी ही नहीं इसमें चल रहे हैं, ये किसान की आपासी भी इसी से हो रही है। नहर बम्बेन में पानी नहीं आ रहे हैं, इंजन से ट्रैक्टर लगा के कैसे कैसे हम लोग अपनी आपासी की सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई पूर्ति कर रहे हैं। डीजल इतना महंगा कि नहीं खरीद पा रहे हैं, फसल सूख रही है। गैस का सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, महंगाई चरम सीमा पर है। बिजली के बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गए, 250 रुपये और 350 रुपये लास्ट 2014 के आसपास 350 रुपये बिजली का बिल था। जो बिजली का बिल आज 1500 और 1800 रुपये बिजली का बिल हम लोग दे रहे हैं ट्यूबवेल का। ऐसा 5 साल में ऐसे कौन से सोने के तार में बिजली आ रही है कि जब लोहे के तार में बिजली आती थी, जब हम 350 रुपये बिजली का बिल देते थे। आज कौन से सोने का तार है जिसका हमसे 1850 और 1550 रुपये बिल लिया जा रहा है। आज कौन से ऐसे सोने के सिलेंडर में गैस भर के भेज रहे हैं जिसका हमसे 850 रुपये ले रहे हैं। जब कौन से प्लास्टिक के सिलेंडर में गैस आती थी जो 350 रुपये हमें वो सरकारें देती थी। जिन सरकारों को ये भ्रष्ट कहते थे दूध के धुले, आज ये तो उनसे भी ज़्यादा भ्रष्ट हो गए। भारतीय किसान यूनियन, ये तो उनसे भी ज़्यादा भ्रष्ट हो गए। किसान यूनियन, इनसे तो वो ही अच्छे थे जो चोर थे। ये जो साहब बन रहे हैं, इनसे तो वो चोर ही अच्छे थे। फिर अरे जब तुम इतने ही बढ़िया थे तो कम से कम किसानों के बारे में सोचते। किसान आज सड़कों पर पड़ा है, 7.5-8 महीने होने के लिए जा रहे हैं वहाँ किसानों के लिए। अरे इनको इतनी थोड़ी सी दया ये आनी चाहिए थी। कम से कम 250-300 किसानों ने वहाँ शहादत दे दी, एक शब्द किसी वहाँ कोई बोल नहीं पाया। अगर इनका कोई एक नेता मर जाता है या उसके कान में भी दर्द हो जाता है, उसका हाल चाल जानने के लिए ये हॉस्पिटलों में जाते हैं बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री सब। और किसान वहाँ 300 किसान मर गए। किसी ने एक शब्द संवेदना का टेलीविज़न से भी ये नहीं कहा कि भाई किसान मर गए हैं, इनसे हमें हमदर्दी है और हम ये बिल जो हम 3 गलत बिल गलती से ले आए हैं, हम इन्हें वापस करना चाहते हैं। एक बार कह ही देते हैं। कभी कहते हैं कि विदेश से फंड आ रहा है, कभी कहते हैं हवाले के जरिए से फंड आ रहा है। अरे किसी बात को किसी। जिलाध्यक्ष संजू चौधरी ने बताया कि सरकार ने रसोई गैस के दामों में पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा वृद्धि की है, जिससे किसान मजदूर के घर का चूल्हा भी सही से नहीं जल पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू चौधरी है। भारतीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष हूँ। समस्या है महंगाई, पेट्रोल के रेट 100 से ऊपर कूद गए, ठीक है। और गैस 300-350 का सिलेंडर था, और जब से हमारे मोदी जी आए हैं, जब से सिलेंडर 1000 रुपये पहुँच रहा, 900, 950, 1000, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। और क्या है, किसान की फसल हक्की वहीं रुकी हुई है। और महंगाई को किसी को भी देख लो, महंगाई आसमान को छू रही है। ये देखिए मोदी जी, एक चीज़ तो देखिए, एक तरफ तो महिलाओं के लिए सुविधा कर रहे हो, गैस। जब हम चूल्हे पर रोटी बनाते थे, हम इतने सुकून महसूस करते थे, 4 पैसे हमारे बचते थे, ठीक है। जो धुआं उठ रहा है उस पर तुम मुकदमे लिख रहे हो। सबसे अच्छी चूल्हे की रोटी होती है, हाजमा अच्छा होता है। एक तो गैस की रोटी खवा के जनता परेशान, 17 बीमारी हो गई, ऊपर से गैस इतनी महंगी हो गई। या तो इन गैस के सिलेंडरों को ख़त्म कर दो, हमें गैस नहीं चाहिए, हम तो अपने चूल्हे पर रोटी बना लेंगे। रही पेट्रोल की बात, इसकी ये पेट्रोल पंपों को बंद करो, हम तो अपनी साइकिल से कर लेंगे सफ़र, ठीक है। ये ना तो ये हमें पेट्रोल पंपों की ज़रूरत, ना हमें इन गैसों की ज़रूरत। दूसरी बात, लॉकडाउन में सब चीज़ पे पाबंदी हो गई, ठीक है। किसान मार दिया ढंग से करके, किसान बरोबर खेत में काम करा। क्या शराब के ठेके बंद हुए? जहाँ इनकी आमदनी का जरिया है वो इन्होंने कहीं बंद नहीं करा। जहाँ किसान की आमदनी का जरिया, वो सारे रास्ते इन्होंने रोक दिए। और किसान अब सड़कों पर, अभी तो रोड के किनारे है कच्चे पे। अगर यही हालत रही तो किसान सड़कों पर उतरेगा। इसके जिम्मेवार मोदी जी होंगे। 2022 में
ये देख लेना जब चुनाव होगा, मोदी जी है ना रोड की चले गए, खाई में भी नजर डालेंगे, किसान पटक पटक के मारेगा, या तो अपने आप को संभाल ले नहीं तो बर्बाद कर देगा। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। या तो जनता को सुन ले, हर चीज पे कंट्रोल कर ले, नहीं तो जब किसान का गुस्सा बेकंट्रोल होगा ना तो छुपने की यहाँ माँ का आंचल भी ना मिलेगा। ध्यान रखें, अपने आप को सुधारें और जनता की तरफ ध्यान दें। और किसान 7 महीने हो गए बॉर्डर पे, 7 कितनी 11 वार्ता हो गई, 11-12 वार्ता, काय की वार्ता कर रहे हो? जब तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, क्यों बरगला रहे हो, क्यों जनता को परेशान कर रहे हो? वार्ता कर रहे हैं, काय की वार्ता कर रहे हैं? एक फ़ोन कॉल की दूरी पे थे मोदी जी, कहाँ है फ़ोन कॉल? या उसके गुलाम इतने बन गए, अंबानी के गुलाम बन गए, अंबानी ही पूरी उसको चला देगा। पूरी जनता को छोड़ के एक अंबानी के पीछे मोदी जी लगे हुए हैं, उसका ये जो पल्लू पकड़ रखा उसे छोड़ दे, जनता को देखे, जनता की समस्या सुने। ये गद्दी रोज रोज ना मिलती है। जब जनता बनाना जानती है, जनता उतारना भी जानती है। रोड की ना कि खाइयों में रहेंगे मोदी जी और छुपते फिरेंगे। जो आज मोदी जी कर रहे हैं, ये काम मोदी जी के साथ होगा। या तो अपने आप को सुधार ले, नहीं तो फिर इसका अंजाम ही अलग होगा। बिजली विभाग की क्या समस्या? बिजली विभाग की बिल कितने होने के पौने, रीडिंग का पता कितने निकल रही है, यूनिट कितनी है? 3 या 3.5 2.5 इतनी थी, 3 गुने बिजली के बिल कहाँ तक दें? एक पंखा चला लो, एक पंखा चला के एक पंखे में 1500-1600 बिल तो मेरा जा रहा है। तो बताइए किसानों क्या होगा? ये बिलों को माफ़ करें, किसान जितनी रीडिंग थी इतनी रीडिंग पे आ जाएं। और जो किसानों के लिए, हम तो ये ना करें हमारे घरों की बिजली कम हो, लेकिन जो किसानों की ट्यूबवेल चल रही है, अन्न पैदा करता है किसान, उनके बिलों को माफ़ करें। मतलब उन्हें जो 300-400 जो भी कुछ यूनिट दे सकते हैं वो फ्री दे, उससे ऊपर चलाता है किसान तो उस पर अपना दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसमें 200 यूनिट तक फ्री हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकती? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार को पता होनी चाहिए, उन्हें आगे को आना ना। अगर उन्हें ये दिखता कि हम जनता के लिए बैठे हैं तो वो जरूर करते। उन्हें ये कर ली, जितना लूट खसोट करनी है जनता के साथ वो कर लो, फिर तुम्हें मिला ना, मिला ही ना है। अब भी सुधर जाए, अब भी जनता सोच लेगी, पर हमारे किसानों को सुने, बॉर्डर पे बैठा है, और जनता जिस जगह जगह बिलों को सुने। जो बिजली के बिल इतने महंगे हो रहे हैं, गैस सिलेंडर इतने, महिला परेशान है। जब हम चूल्हे पर रोटी बनाए हमें परेशानी कुछ नहीं, अरे हम अब जो कितना भी कोर्स कर लो, कितना हमारा सिलेंडरों में जा रहा, कहाँ से करे बताओ? फिर बच्चे भूखे हमने हैं। तो मोदी जी इस चीज़ का सुधार करें और जो जनता को सड़कों पर लाने की कोशिश ना करें। अभी जनता सड़क के सहारे है, रोडों पर आएगी, इसके जिम्मेवार मोदी जी होंगे, बाकी और कोई नहीं होगा। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। नेशन टुडे 24 के लिए बुलंदशहर से आसिफ खान की रिपोर्ट।